कैसे हैं आप लोग। जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनका सबसे बड़ा सवाल अभी है कि उनके बोर्ड के एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए और इससे बहुत सारे बच्चों को काफी दुख भी हुआ और बहुत सारे बच्चों को क्लास काफी खुशी मिली है। और लेकिन मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से बच्चे सेफ है तो ठीक है, लेकिन अब उनके मार्क्स कैसे मिलेंगे। अब जो मार्क्स बच्चे को मिलेंगे, कभी भी ऐसा डिसीजन अगर आता है किसी भी एग्जामिनेशन में तो कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होता है इससे, कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है इससे। जैसे अगर मैं बताऊं क्लास कि आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है 10th वाले बच्चों के लिए। प्लीज ये वीडियो 10th के सारे बच्चों में शेयर जरूर कर देना। अगर उनके मार्क्स अलॉट होते हैं तो वो कैसे अलॉट होंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मार्क्स मिलेंगे क्लास, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सीबीएसई डिसाइड करेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में सीबीएसई ने अभी कुछ नहीं बताया, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आपके जो इंटरनल असेसमेंट है, आपका पूरा का पूरा इवैल्यूएशन किया जाएगा, या आपके प्रैक्टिकल हुए हैं तो क्लास उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा और उस बेसिस पे क्राइटेरिया सेट कर दिया जाएगा कि इतने पे इतना परसेंटेज आपको मिलेगा। अगर मान लो प्रैक्टिकल के इतने परसेंटेज मार्क्स ऐड होंगे, आपके मिड टर्म के या प्री बोर्ड के इतने परसेंटेज मार्क होंगे ऐड होंगे और उस बेसिस पे आपको नंबर मिलेगा। तो यहां पे बात क्या होती है, बहुत सारे ऐसे लोकल स्कूल्स हैं जहां पे कोई सिस्टम फॉलो नहीं होता है, तो वो सारे के सारे अपने बच्चों को क्लास, या फिर जो स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूल के टीचर से ट्यूशन पढ़ते हैं, उन सबको भर भर के मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि क्लास आप मार्क्स देना सीबीएसई के हाथ में नहीं बचा है क्लास, वो सारा का सारा स्कूल डाटा देगा सीबीएसई को और सीबीएसई मार्क्स देगा। तो इस बेसिस पे फायदा उन बच्चों का है क्लास जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की थी या जिनके कम नंबर थे, लेकिन उन बच्चों के लिए नुकसान जरूर है जिन्होंने पूरे साल मेहनत की और मेहनत करने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें बोर्ड का पेपर देना है और अच्छा स्कोर करना है। जरूर है उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन है, मैं उनका दर्द समझ सकता हूं। और जो बच्चे क्लास अच्छे से पास हो गए, जिनको पता है उनकी प्रिपरेशन कम थी, उनके लिए तो क्लास अच्छा है ही है। मेरे लिए क्लास अगर मैं बात कहूं इस चीज की तो 10th में क्लास आप लोग पास होकर 11th में चले जाओगे। अब 11th में अच्छे से मेहनत करना, 12th में अच्छे से मेहनत करना, क्योंकि कोरोना एक ऐसी चीज बन गई है। आप लोगों का एग्जामिनेशन कैंसिल इसीलिए हुआ है क्लास क्योंकि 18 लाख बच्चे और क्लास वहां पे 10th लगभग 12th के 10-12 लाख के आसपास, 10 लाख मान लो, तो 28 लाख बच्चे इकट्ठे मिलेंगे तो ज्यादा चांसेस है कोरोना फैलने के। तो इन्होंने क्लास आप लोगों को सेफ रखा और 12th वाले देखो अब क्या होता है आगे, अब ये कितना आगे पोस्टपोन जाता है। 12th वाले बेचारे ऑलरेडी डिले हैं, उनका और ज्यादा डिले हो रहा है, उनका दुख अब मैं कह नहीं सकता। कि मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ क्राइटेरिया सीबीएसई को ऐसा निकालना चाहिए। देखो कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई सिस्टम जरूर होगा जिससे किसी बच्चे को नुकसान ना हो। हालांकि ऐसे डिसीजन में कुछ को फायदा कुछ को नुकसान तो होगा ही होगा। अब जो भी है क्लास सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, कईयों की जान चली गई, कई लोग खत्म हो गए, हम लोग जिंदा हैं, सेफ है, हमारा पेपर कैंसिल हुआ है। तो अब जो भी है इस सिचुएशन को हमें एडमिट करना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मार्क्स आपके क्लास ध्यान रखना, वो एक सीबीएसई भेजेगा क्राइटेरिया प्रॉपर की इस तरीके से मार्क्स मिलेंगे और जल्दी ही आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा और आप लोग 11th में प्रमोट भी हो जाओगे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। अगर आप क्लास 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो चैनल आप लोगों के लिए है। तो तब तक के लिए क्लास टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्लास कुछ गलत बोला हो तो माफ करना।